ई श्रम कार्ड का पैसे आने फिर से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके पास भी बना हुआ है ई श्रम कार्ड तो इस वीडियो में आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी सूचना जो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कि ई श्रम कार्ड में सरकार जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करने लगी है। किन राज्यों में हो चुका है और किन राज्यों में होने वाला है, तो उस पूरी जानकारी को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी कि किस राज्य में बंटने लगा है और किस राज्य में अभी बंटना बाकी है और आपके राज्य का नंबर कब आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भारत का आकाश। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस ई श्रम कार्ड का जो पैसा आ रहा है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आप लोग को बता देंगे कि ई श्रम कार्ड का महत्व क्या है और इस सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ गई इस कार्ड को बनवाने की। आखिर क्यों सरकार ने ई श्रम कार्ड आप लोग का बनवाया, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या बनवा के केवल हमने उसको बक्से में रखने के लिए बनवाया है या फिर इसका कुछ महत्व भी है। तो क्या है ई श्रम कार्ड का महत्व, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को जान लीजिए कि सरकार का उद्देश्य क्या था इस कार्ड को बनाने के पीछे। तो ई श्रम कार्ड जो है वो भारत के असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर कार्य करता है। सबसे बड़ी बात ये कि क्या हमने बोला अभी कि ई श्रम कार्ड भारत के असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए बनवाया गया है। असंगठित श्रमिक वर्ग मतलब कि एक तो होता है संगठन, जिनका संगठन होता है, जैसे कि नगर निगम वाले हो गए, या फिर जो मतलब उद्योग मंडल आप लोगों ने देखा होगा आपके क्षेत्र में जो होते हैं व्यापार मंडल, ठीक है, उस तरह से होता है। जैसे परचून की दुकानें हो गई तो उन सबका एक कम्युनिटी होती है, मतलब एक संगठन होता है। लेकिन जो असंगठित होते हैं उसमें अपने भाई लोग आते हैं, जैसे हो गए बाल काटने वाले, जूता सिलने वाले, मोची, या फिर जो हो गए आप लोग के रेहड़ी पटरी दुकानदार, आइसक्रीम बेचने वाले, मतलब प्राइवेट काम ऐसे को लोग करने वाले जिनका रोज़ का खाना और रोज़ का कमाना है, मजदूरी के तौर पर उनको गिना जाता है, या फिर अपने मजदूर भाई भी इसी में आते हैं। तो ये हो गए असंगठित श्रमिक। तो इनको केवल एक यूनिक पहचान दी है सरकार ने। हर एक व्यक्ति को एक अलग अलग कार्ड दिया गया है और उस पर एक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज है जो कि सभी लोग का यूनिक होता है। सरकार का उद्देश्य ये है कि उन लोग को जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है उनको इस कार्ड के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ वो सबसे पहले दिलाया जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या फिर कोई किसी भी तरह की अन्य योजना हो। तो इस कार्ड के माध्यम से सरकार क्या करेगी, वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक जो डाटा बेस एक तरह से उसके पास हो रहा है कि हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल मिला के मान लीजिए कि आप लोग 10 लाख असंगठित मजदूर भाई लोग हैं, ठीक है, या फिर एमपी में आप लोग के 5 लाख हैं, बिहार में आपके 8 लाख हैं, इस तरह से, ठीक है, एक डाटाबेस उनके पास तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग ज़्यादा बात को खींचते नहीं, ज़्यादा वीडियो को टाइमिंग नहीं बढ़ाते हैं, सीधे हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं कि अगर जिन लोग के पास इस ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है या फिर बना हुआ है तो उन लोग के लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब आप लोग बनवा चुके हो तो उनके लिए तो आपको पता होगा बना हुआ है, लेकिन जिनके पास अभी तक नहीं बना है उनकी इसमें पात्रता क्या है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसकी पात्रता ये है कि यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। जैसे कि हमने बताया 30 होते हैं कुल असंगठित श्रमिक क्षेत्र जो मतलब बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। आप लोग देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके कौन कौन से हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है कि आयु सीमा का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है, मतलब आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं है, 18 से स्टार्ट हो रही है और ये 60-65 तक आराम से जा सकती है, ठीक है। आवेदकों के पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड और वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। कुछ लाभ के लिए बैंक पासबुक होनी चाहिए, मतलब अगर आपको जो रकम सरकार भेजेगी, ट्रांसफ़र करेगी, उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, तभी तो उसमें आपको लोग का पैसा ट्रांसफ़र हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ई श्रम कार्ड का जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि पैसा हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपने ई श्रम कार्ड से जुड़े पैसे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम बताने वाले हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आधिकारिक वेबसाइट ई श्रम पोर्टल पर जाएं। आप लोग गूगल पर सर्च करोगे ई श्रम पोर्टल, उसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो है आपको वहाँ पर लॉगिन कर लेना है आईडी पासवर्ड से। फिर उसमें आपको लिखेगा कि मेरा खाता या फिर बैलेंस इंक्वायरी, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग के पास क्या होगा, एक फॉर्म खुल के एक तरह से आ जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आपको दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप दर्ज करोगे तो आपका जो पेमेंट होगा वो शो होने लगेगा कि ई श्रम कार्ड पे अब तक आपको पैसा कितना मिला है या फिर कब तक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है ई श्रम कार्ड पर जो है आपको पैसे आप लोग को पता करने का कि हमारा पैसा अभी तक आया है या फिर नहीं आया है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको जो अभी तक आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं आया है तो आपको ई श्रम कार्ड से लाभ क्या मिल सकते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो को स्किप करके देखिए, आप लोग कुछ
आप अपना ही घाटा करोगे, क्योंकि इसमें मेरा काम है आप लोग को नॉलेज देना, तो वो मैं अपना बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसमें सबसे पहला ये है, तो इसका सबसे पहला लाभ ये है कि आप लोग को एक तरह से औपचारिक मान्यता मिल जाती है। जैसे आप लोग श्रमिक हैं या फिर रेहड़ी पटरी वाले हैं, घरेलू कामगार हैं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने वाले, ये सब कौन सी श्रेणी में आते हैं? अभी हमने बताया असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। तो ई श्रम कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, मतलब आप जो है सरकारी एक तरह से जो कामगार हैं वो आप लोग हो सकते हैं। सरकार ने आप लोग को ये मान्यता दे रखी है, ठीक है। दूसरा ये है कि सामाजिक सुरक्षा आप लोग की होगी। इस कार्ड के माध्यम से जो श्रमिक हैं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ या फिर जैसे फ्री में इलाज 2 लाख रुपए तक का पर ईयर, और बीमा कवरेज भी आप लोग को मिलती है। इसी के साथ साथ आप लोग को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। अगर आप 60 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हो तो आपको 3,000 रुपये मंथली आप लोग को पेंशन भी सरकारी तरफ से दी जाएगी। थर्ड यहाँ पर पॉइंट है, आप लोग को जो यह जो कार्ड है ये श्रमिकों को एक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, एक आसानी से लोन ले सकते हो बिना किसी इंटरेस्ट के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सबसे बड़ा होता है कि पोर्टेबिलिटी होता है। मतलब अभी आप यूपी में रह रहे हो और किसी कारणवश आपको काम करने एमपी में जाना पड़ा या बिहार जाना पड़ा, तो ये कार्ड जो है वो वहाँ पर भी काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये कार्ड पूरे देश में काम करता है। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पर भी जाओ तो आपको सरकारी मान्यता प्राप्त कामगार माना जाएगा। जैसे कि आप किसी के घर में आप लोग मान लीजिए झाड़ू पोछा करते हो, तो एक तरह से आपका कार्ड बना हुआ है ई श्रम कार्ड, तो आप सरकार की नज़र में रजिस्टर्ड हो। कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार आपकी मदद आसानी से कर सकती है। तो ये सब पात्रताएं थी, और क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे, कब पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो देखिए अभी अगर राज्यों की बात करें तो अभी सरकार जो है वो स्टार्ट करने वाली है पैसा ट्रांसफ़र करना आप लोग के अकाउंट में। तो राज्यों की सूची अभी बनाई जा रही है, अभी तक बन नहीं पाई है, फाइनल नहीं हो पाया। जैसी राज्यों की सूची बन जाती है सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन देंगे। मेरे हिसाब से सबसे पहले जहाँ तक यूपी, एमपी और बिहार, बाकी अन्य स्टेट आएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग जिस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले हम आप लोग को आसानी से बता पाएँ और आप लोग अपना जो बैलेंस है वो आसानी से चेक कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।